हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 021 डेटा एंड फाइल स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू एल्गोरिदम एंड डेटा स्ट्रक्चर्स, यूनिट 3 लिस्ट। इसके अंदर एक टॉपिक है लाइक अब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। ये हम इससे पहले की वीडियो में कवर कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। ये बाकी के टॉपिक है, ये हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। एरे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट। तो अभी तक हमें पता है कि एरे कैसा होता है, ठीक है। अभी तक हमने एरे देखा है। फिर उसके बाद में अभी हमने इससे पहले मैंने आपको बताया था कि जब हमें लिस्ट की फॉर्म में कुछ बनाना होता है तो लिस्ट में हम एक चीज़ को सिर्फ बना कर रख नहीं देते। जैसे एरे के अंदर क्या होता है, हम स्टोर करके रख देते हैं। तो वहाँ पर क्या है कि इंसर्शन तो ईजी होता है, हम ईजिली इंसर्ट कर सकते हैं किसी एलिमेंट को, लेकिन डिलीशन जो होता है थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसको एक बार मैं समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे क्या है, लेट्स सपोज कि हमने एक एरे बनाया, ठीक है। इंट एरे के अंदर 5 एलिमेंट है, जिसके अंदर हम वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको बनाया एरे को 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। इसकी कुछ इंडेक्स पोजीशन रहेगी। इसकी इंडेक्स पोजीशन लेट्स सपोज 0 है, 1 है, 2 है, 3 4, ठीक है। अब हमने माना कि ये जो यहाँ पर, क्योंकि ये मेमोरी में कहीं जाकर तो स्टोर हो रहा होगा ना, तो इसका एड्रेस हम ऐसे ही लेट करते हैं कि इसका जो एड्रेस है वो क्या है, 100 है, ठीक है। ये क्या है हमारा एड्रेस, ठीक है। इससे पहले मैंने ये सब आपको बता रखा है। यहाँ पे एड्रेस है, ये कितना है, 100। अब इसके बाद में जो इंटीज़र है वो हमें पता है। इंटीज़र क्या करता है, 4 बाइट्स लेता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि किस उसमें चला रहे हो आप, ठीक है। तो इंट कितना है, अभी के लिए हम मान रहे हैं इंट जो है वो 4 बाइट जो है वो लेता है। यहाँ पर कितना एड्रेस हुआ, 100। तो यहाँ एड्रेस कितना होगा, 104। यहाँ एड्रेस होगा 108। यहाँ एड्रेस होगा 112 एंड यहाँ एड्रेस होगा 116। इसके बाद में यहाँ तक हमें क्लियर है। अब अगर हम आगे बात करें तो ये जो तरीका है, यानी कि जो एड्रेस में इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, मीन्स 4 बाइट आगे बढ़कर जो एड्रेस है वो स्टोर करके रख रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है हमारा, इसको हम बोलते हैं कंटीजियस, ठीक है। कंटीजियस मेमोरी एलोकेट करता है, और यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स होंगे सारे कैसे होंगे, कंटीजियस वे में होंगे, ठीक है। मतलब एक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, मतलब सब की क्या करेंगे, 4 बाइट्स लेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बीच में से स्पेस खाली है फिर उसके बाद में हमने सेकेंड एलिमेंट को स्टोर किया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। और क्या होता है, सारे एलिमेंट एक के बाद एक होते हैं। और दूसरा क्या होता है कि होमोजीनियस टाइप के सारे एलिमेंट होते हैं। होमोजीनियस का मतलब यानी कि सेम टाइप के। अगर आपने इंट टाइप की वैल्यूज़ ली हैं तो जितने भी आपने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे इंट टाइप के होंगे। डेटा टाइप अगर आपने इंटीजर लिया है, डेटा टाइप अगर आपने फ्लोट लिया है तो सारी वैल्यूज़ फ्लोट टाइप की होंगी। अगर कैरेक्टर लिया है तो फिर कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह से क्या होता है यहाँ पर, होमोजीनियस डेटा टाइप, यानी कि सेम टाइप की वैल्यूज़ रहती हैं। यहाँ तक हमें क्लियर है। अब देखो, अब जब हमें इसके अंदर कुछ भी ऐड करना है, ठीक है, तो ऐड करना है या डिलीट करना है तो हम कैसे करेंगे। लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट, यहाँ पर क्या है, हमने इसको बनाया टाइप डेफ स्ट्रक्चर। यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया। उसके बाद में हमने क्या किया, इंट काउंट, ठीक है। मतलब काउंट की वैल्यू एक एक इंक्रीमेंट होती रहेगी जैसे जैसे बढ़ेगा। और यहाँ पर हमने मतलब सिर्फ और सिर्फ अभी हमने इसको इम्प्लीमेंट किया कि 100 एलिमेंट्स बनाने हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन किया किसी भी लिस्ट का, ठीक है, जिसमें हम क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उसके अंदर हम लिस्ट के जो भी इम्प्लीमेंटेशन होंगे। तो यहाँ पर देखो क्या कर रहे हैं, हम एरे की वैल्यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। जब हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे तो हम इसको कुछ अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ होगी वो कैसी होगी, कंटीजियस मैनर में लोकेट होगी। अब आपको इम्प्लीमेंटेशन करना आ गया। इम्प्लीमेंटेशन के बाद में अगर आपको क्रिएट करना है, डिलीट करना है, या फिर किसी भी तरह से इसमें से कोई भी वैल्यू किसी पोजीशन से डिलीट करनी है तो हम कैसे करेंगे, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है।
अब देखते हैं इंसर्शन। अगर आप इंसर्शन करोगे तो इंसर्शन का मतलब क्या, अब इंसर्शन करना तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लास्ट में कोई एलिमेंट ऐड करना चाहती हूँ, यहाँ पर लेट सपोज मैं 6 ऐड करना चाहती हूँ, तो यहाँ पर अगर मैंने इसको फिक्स नहीं किया होता, मीन्स अगर मैंने यहाँ पर वैल्यू 6 ले ली, ठीक है, तो मैं इसके बाद की वैल्यू को ऐड कर सकती हूँ ईजिली, ठीक है, 7 कर दिया, 8 कर दिया, तो इस तरह से मैं इसको मतलब यहाँ पर अगर मैंने डिफाइन कर दिया 10, ठीक है, तो मैं ईजिली इसके अंदर इंसर्ट कर सकती हूँ कहाँ से कहाँ तक, मतलब 10 वैल्यूज़ जितनी भी होंगी मैं 10 तक इसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। 0 से 9 तक जो इंडेक्स पोजीशन रहेगी उसके अंदर मैं इसके अंदर वैल्यूज़ को मतलब बाद में इंसर्ट कर सकती हूँ। डिलीट करना भी पॉसिबल है, क्योंकि 10 से अगर छोटी मतलब उसमें से कुछ एक कम करना चाहते हो तो ईजिली हो जाएगा, लेकिन अगर 10 के अलावा, ठीक है, अगर आप कोई अनदर लेकर आओगे तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है, इंसर्शन उसमें पॉसिबल नहीं होगा। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक लिस्ट जो है वो क्रिएट कर ली जिसके अंदर एलिमेंट्स क्या हैं, 11, 12, 22, 33, 44, 55, 66 एंड 77, ठीक है। इस तरह से हमने इसको क्रिएट कर लिया, ठीक है, एक लिस्ट इस तरह से बना ली। अब एक हमने लास्ट में इसको ब्लैंक छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखो, इफ़ यू वांट टू ऐड एलिमेंट 35 आफ्टर एलिमेंट 33, कि आप क्या करना चाहते हो, 33 के बाद में 35 को ऐड करना चाहते हो, वी हैव टू शिफ्ट 77। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इंडेक्स पोजीशन ये हमारी क्या थी, अभी तक ये 8 है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 77 को यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, फिर इस 66 को इसकी जगह पे लेकर आना पड़ेगा, इस 55 को इसकी जगह पे लेकर आना पड़ेगा, इस 44 को इसकी जगह पे लेकर आना पड़ेगा। इस तरह से हमें इन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा, और वैसे इसको नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ तक हमें सारी वैल्यूज़ को शिफ्ट करना पड़ेगा एक पीछे, ठीक है। तो हमने इसी चीज़ को किया कि हमने पहले 77 को लेकर गए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम 66 को लेकर गए, फिर नेक्स्ट प्रोसेस में हम 55 को लेकर आए, और नेक्स्ट प्रोसेस में हम 44 को लेकर आए। जब हम 44 को इधर लेकर आएंगे, अब इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, 44 को हम आगे शिफ्ट कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि हमें जो था वो क्या चाहिए, 33 ऐड करना है, बीच में कहीं पर मिडल में जाकर ऐड करना है। लास्ट में तो इंसर्शन ईजिली पॉसिबल है, क्योंकि हम उसकी मतलब वैल्यूज़ को लास्ट में ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इंसर्शन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हमें सारी वैल्यूज़ को पीछे शिफ्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में हम इसके अंदर इंसर्शन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंसर्शन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो पहले हम इंसर्शन का प्रोग्राम देख लेते हैं कि किस तरह से हम इंसर्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ा सा और ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर बिगिनिंग में करना होता है, लेट्स सपोज कि हमें सारे एलिमेंट्स को एक एक करके पीछे लेकर जाना पड़ता, फिर उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ एलिमेंट को मतलब जो भी आपको एलिमेंट चाहिए उसको आप ऐड कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। तो फटाफट से पहले इसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। यहाँ हमारे पास एक प्रोग्राम है, इंसर्शन के लिए ही बना हुआ है ये। तो इंसर्शन में सबसे पहले हमने क्या किया, ये सब तो आपको पता है कि ये क्यों लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एरे बनाया है और यहाँ पर कुछ हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रिंट एंटर ऑफ एलिमेंट इन एरे, कि आपको कितने एलिमेंट का एरे चाहिए वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अगर 5 का चाहिए 5 ले सकते हैं, 6 का चाहिए 6 ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एरे का साइज़ मैंने ऑलरेडी 50 लिया हुआ है, पर अगर आप इससे वैल्यू को एक्सीड करोगे तो वो वैल्यू यहाँ पर नहीं आएंगी, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने n की वैल्यू 5 ली है तो आप 6 वैल्यू को एंटर नहीं कर सकते हो, 7 वैल्यूज़ को एंटर नहीं कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और अगर इसके बाद में आप इंसर्ट करना चाहते हो, 5 वैल्यू लेने के बाद में इंसर्ट करना चाहते हो, तो वो चीज़ भी एरे के अंदर पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने डिसाइड कर लिया है कि अभी हमने 5 एलिमेंट जो है वो चाहिए होंगे, तो अभी हम उसको देखेंगे। उसके बाद में क्या आएगा कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक करके एलिमेंट को मतलब एंटर करो कि 0 पोजीशन पे क्या होगा, फर्स्ट पे क्या होगा, 2 3 4 5 इस पे क्या होगा, ठीक है। उसके बाद में ये हमारा क्या चलेगा, एक फॉर लूप चलेगा जिसके बेसिस पे हम वैल्यूज़ को एंटर करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो भी आपको चाहिए वो यहाँ से स्टार्ट होगी। और सी 0 से, हमें पता है सी लैंग्वेज में जो इंडेक्स होता है एरे का वो 0 से स्टार्ट होता है। तो 0 से लेकर 5 यानी कि जो भी आपने एंटर किए है 5 क्या होगी हमारी वैल्यू रहेगी, कि जहाँ जितने भी एलिमेंट आपको चाहिए तो उस वहाँ तक ये वैल्यू को एंटर कर देगा, 0th पोजीशन से लेकर n-1 तक, ठीक है। प्लीज एंटर द लोकेशन वेर यू वांट टू इंसर्ट एन लोकेशन। यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया
मतलब लिस्ट बना ली। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एरे क्रिएट कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ भी जो भी आपको इंसर्ट करना है तो आपको यहाँ पर पोजीशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि कौन सी पोजीशन पे, बिगिनिंग में करना है, एंड पे करना है, या फिर कैसे करना है। तो वो इसके बेसिस पे हमें पता लग जाएगा। 0 पोजीशन पे करना है, 1 2 3 4 5 कहीं पर भी ऐड करना है तो आप इसकी हेल्प से इजीली कर सकते हो। यहाँ पर आप क्या करेंगे, प्रिंट एंटर द वैल्यू की पोजीशन की वैल्यू, मतलब यहाँ पर पोजीशन की वैल्यू एंटर होगी। उसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू एंटर होगी वो किसकी होगी कि उस पोजीशन पे जाके एक्चुअली में वैल्यू क्या चाहिए आपको, 3 ऐड करना है, 4 ऐड करना है, 5 ऐड करना है, थर्ड पोजीशन पे 5 ऐड करना है, फोर्थ पोजीशन पे 5th ऐड करना है, जो भी करना है वो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करें, जैसे अभी हमने क्या किया था कि सारी वैल्यूज़ को एक आगे शिफ्ट किया था, वो प्रोसेस हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो भी हमारा आएगा, ये हमने क्या किया, एक वैल्यू को आगे शिफ्ट किया और जहाँ पर हमें करना होगा पोजीशन n-1 पे जाके वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। और उसके बाद में हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कुछ उसका रिजल्ट देखने के लिए हम यहाँ पर अगेन एक फॉर लूप चलाएंगे। आई होप कि आपको थोड़ा समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको दोबारा करेंगे, एक दो बार अपने आप से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, कि आप एरे के अंदर कितने एलिमेंट चाहिए लेना चाहते हैं। तो मैंने एंटर किया 5, ठीक है, 5 एलिमेंट जो है वो मैं एरे के अंदर लेना चाहती हूँ। अब एंटर 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट्स आपको ऐड करने हैं। मैंने 11 ले लिया, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है। ये 5 वैल्यूज़ हमारी एंटर हो गई हैं। प्लीज़ एंटर द लोकेशन वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू वैल्यू। अब आप कहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हो किसी वैल्यू को, तो हम इंसर्ट करना चाहते हैं, लेट्स सपोज 9 पर इंसर्ट करना चाहते हैं। हम फर्स्ट पोजीशन ले लेते हैं, फर्स्ट पे इंसर्ट करना चाहते हैं, पहले हम बिगनिंग में ले लेते हैं। फर्स्ट पे एंटर करना चाहते हैं, वैल्यू क्या चाहिए आपको, मैंने 0 0 एंटर कर दिया। अब आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, प्लीज़ एंटर द वैल्यू, ठीक है। आपको वैल्यू चाहिए थी 0, आ गई है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है। ये हमने क्या किया, बिगिनिंग में इंसर्ट किया है। अब आप चाहें तो किसी 5th पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अगेन एंटर किया कि मेरे को वैल्यू, मैं इसको दोबारा रन कर लेती हूँ, ठीक है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट, कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट आपको चाहिए, तो मैंने एंटर कर दिया अगेन 5, ठीक है। अब एलिमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे, क्या 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 चाहिए, 11 11 2 2, बीच में से हम 3 3 को गायब कर देते हैं, 4 4 लिख देते हैं, 5 5 6 6, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, एंटर करना चाहते हैं कि कौन सी लोकेशन पे आपको ऐड करना है। तो 1 2 3, 3 की वैल्यू गायब है, मैं 3 पे एंटर करना चाहती हूँ। क्या वैल्यू एंटर करना चाहते हैं, 3 3। तो आप देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 वैल्यूज़ आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 3 गायब था, यहाँ पर 3 3 आ चुका है। तो अब दोबारा से इसको एक बार रन कर लेते हैं, जिसमें हम लास्ट में वैल्यू को एंटर कराएंगे, ठीक है। 5 एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5, ठीक है, 5 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब मेरे को क्या करना है, 6 पोजीशन पे एंटर करानी है वैल्यू 6 6। तो देखो हमने बिगिनिंग भी कर लिया और मिडल में भी कहीं पे भी एलिमेंट चाहिए पोजीशन की वैल्यू देकर, और उसके बाद में लास्ट में क्या इंसर्ट कराना है वो भी हमने देख लिया। तो आई होप कि इंसर्शन आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने थोड़ा सा डिलीशन के ऊपर। तो डिलीशन को पहले हम थियोरेटिकली समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिलीशन है, इफ़ यू वांट टू डिलीट एन एलिमेंट फॉर 4, ठीक है। अगर आपको कोई भी एलिमेंट डिलीट करना है इस लिस्ट में से, तो लिस्ट हमारी सेम वही है, इस लिस्ट में से अगर हमें 4 4 डिलीट करना है, वी हैव टू शिफ्ट अगेन, हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा 5 5 है उसको 4th पोजीशन पे लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। और जो हमारा 6 6 है उसको 5th पोजीशन पे, यहाँ पर हम लोकेशन को रिवर्स करेंगे, ठीक है। तो बिफोर डिलीशन कि हमारी जो लिस्ट है कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। अब जब हम डिलीशन परफॉर्म करेंगे तो हमारी लिस्ट किस तरह की दिखाई देगी, तो थोड़ा सोचो कैसी दिखाई देगी, बीच में से 4 4 गायब हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, इस 5 5 को, ठीक है, इसकी जगह पे मतलब 4 4 की जगह पे हमने किससे रिप्लेस कर दिया, 5 5 से रिप्लेस कर दिया, फिर 6 6 से रिप्लेस कर दिया, फिर इधर लेकर आ गए इसको, ठीक है। इस तरह से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, 5 5 को इधर इसकी 4th की वैल्यू पर क्या किया, 5 5 इंसर्ट कर दिया, और जो हमारी 5th की वैल्यू थी वहाँ पर 6 6 ले आए, और जो हमारा 6th इंडेक्स था वहाँ पर हमने वैल्यू को, अच्छा ये हमारा लास्ट में आ गया है,
यहाँ अगर देखेंगे तो रिज़ल्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर हमें इसकी कॉपी बनाने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट में हम इसको इजीली 77 को उठाकर यहाँ पर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा डिलीशन है। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कैसे हुआ डिलीशन, ठीक है। हमने अगर 4 एलिमेंट को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे, 5 को 4 की जगह पे लेकर आ जाएंगे 4th इंडेक्स पोजीशन पे, और 6 को क्या कर देंगे 5 की लोकेशन पर लेकर आ जाएंगे, और जो हमारा 7th रहेगा उसको हम 6 की लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, डिलीशन परफॉर्म करते हैं। अब इसका एक बार फटाफट से प्रोग्राम देख लेते हैं, जिससे आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके 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 ओके, ये हमारा डिलीशन का प्रोग्राम है। अब डिलीशन में पहली चीज़ें तो वही रहेंगी कि आपको कितने एलिमेंट चाहिए वो हमने इंसर्ट करा लिया। उसके बाद में हमने एलिमेंट को पुट कराया कि कौन कौन सी वैल्यू थी किस एलिमेंट पे, मतलब कौन सी एरे के इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। वो हमने यहाँ तक देख लिया, सेम वही रहेगा। उसके बाद में आपको पोजीशन करनी है, डिलीट करना है। तो डिलीट में क्या होगा, पहले डिलीट में हम देखेंगे कि अगर हमारे पास पोजीशन जो है वो ग्रेटर देन है किससे, n+1 से, ठीक है। n+1 यानी कि जो भी आपने एंटर किया है उससे अगर ज़्यादा है तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वो डिलीशन पॉसिबल नहीं है। पोजीशन की वैल्यू अगर मान लो आपने इंडेक्स जो भी लिया है, ठीक है, मींस एरे का साइज जो है वो 5 है, ठीक है, और आप करना चाहते हो 5+1 मतलब 5 पे वैल्यू को 6 वैल्यू को मतलब प्लस करके उसकी वैल्यू को डिलीट करना चाहते हो कि 6 पोजीशन पे अगर कोई वैल्यू है तो उसको जाकर डिलीट कर दो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से लूप कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट कंडीशन के लिए ट्राई करेंगे, मतलब इस अगर छोटा है पोजीशन की वैल्यू जो है वो n+1 से छोटी है तो हम इस कोड को रन करेंगे। तो इस कोड में क्या होगा कि पोजीशन c इक्वल्स टू पोजीशन हो जाएगा और उसकी -1 की वैल्यू से जाकर उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c+1 के साथ में रिप्लेस हो जाएगी, इक्वल्स टू हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, c की वैल्यू और c+1 की वैल्यू को इन दोनों को क्या करें, बराबर करें, जिसकी वजह से क्या होगा, जो cth पोजीशन पे जो पहले वैल्यू थी वो किससे रिप्लेस हो जाएगी, c+1 से रिप्लेस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, रिजल्ट जो भी हमारा आएगा उसको हम प्रिंट करा रहे हैं। तो फटाफट से इसको देख लेते हैं कैसे। पहले हम एंटर करा देते हैं हमारे 5 एलिमेंट जो भी आपको चाहिए। अभी हम 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, 5 तक लिख दिया। अब मेरे को मान लो कि मेरे को 3 जो है वो डिलीट करना है, तो 3 की पोजीशन देख लो 1 2 3 है, ठीक है। इसको हम डिलीट कर रहे हैं तो डिलीट हो गया सीधा 3, 1 2 3 4, 3 गायब हो गया यहाँ से, 1 2 4 3 5 हो गया, 1 2 4 5, ठीक है। अब इसके बाद में दोबारा एक बार रन कर लेते हैं जिसमें हम लास्ट की वैल्यू को डिलीट करेंगे, एक बार हम फर्स्ट की वैल्यू डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर पहले हम कितने साइज़ का एरे लेना चाहते हैं, कितने एलिमेंट होने चाहिए उसमें, 5, वैल्यू 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम क्या करना चाहते हैं, 5 को डिलीट करना चाहते हैं, डालो आगे वैल्यू 1 2 3 4, ओके। अब हम क्या करना चाहते हैं, 1 को डिलीट करना चाहते हैं, तो हम उसके बेसिस पे इसको एक बार और रन करके देख लेते हैं, तो हमारा पूरा प्रोग्राम हो जाएगा। 5 वैल्यू 1 2 3 4 5, ओके। मेरे को क्या करना है, 1 डिलीट करना है, तो लोकेशन डाल दो। अब यहाँ से देख लो आप, 1 जो है डिलीट हो गया, 2 3 4 5 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कैसे हमने इस चीज़ को किया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आपको कोई भी कमेंट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।